एपिसोड 2 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जब आट्री ने नात्सुकी को बोला था, मैं आपका सहारा बनूंगी मास्टर। ये सुन नात्सुकी थोड़ा शॉक हो जाता है, लेकिन वो उसका हाथ पकड़ के बोलती है, मुझ पे भरोसा कीजिए। अब वो नात्सुकी को कंधे पे उठा के पानी की ओर भागती है और बोलती है, मैं आपको उस नाव तक ले जाऊंगी। लेकिन बीच रास्ते में ही वो उसे लेके पानी में गिर जाती है। अगले सीन में नात्सुकी उससे पूछता है, आखिर वो यहाँ क्या कर रही है, जिस पे आट्री बोलती है, क्योंकि मुझे कैथरीन छोड़ के भाग गई। दरअसल जब वो लोग बाइक से जा रहे थे तब उन्हें बीच में एक बड़ा सा खड्डा मिलता है जिसे वो पार नहीं कर सकते थे और उनका पीछा कुछ लोग कर रहे थे। खैर कैथरीन ने आट्री को वहीं उतार दिया और बोला, मैं वापस जरूर आऊंगी, और जंप करके अकेले भाग गई। इसलिए वो नात्सुकी के पास है। अब आट्री नात्सुकी के लिए ब्रेकफास्ट बनाने चाहती है, जहां वो अंडे को गिरा देती है और वहां आग लगा देती है, जिसे नात्सुकी बुझाने जाता है। अब वो दोनों बाहर आ जाते हैं और आट्री टॉबेल से आग को कंट्रोल कर लेती है। वहाँ मिनामो भी आ गई थी। अब नात्सुकी उसे बेचने की बात करता है, जिसपे आट्री और नात्सुकी के बीच बहस हो जाती है, क्योंकि उसने आट्री को बाहियात और बेकार बोला था। नात्सुकी जबरदस्ती उसे बेचने के लिए लेके जाने लगता है, जिसपे मिनामो बोलती है, रुको, क्या ये रोबोट वो नहीं है जिसे तुम्हारी दादी बहुत प्यार करती थी? वो वैसे भी तुम्हारे लिए बहुत हार्डवर्क कर रही है और उसके पास वो ऑर्डर है जो तुम्हारे ग्रैंडमा ने दिया था। ये सुन वो उसे छोड़ देता है। अगले सीन में नात्सुकी को उसकी दादी के कुछ इम्पोर्टेंट बुक मिलते हैं जो उन्होंने संभाल के रखे थे। उसमें सिर्फ सी राइस के बारे में लिखा था। ये सुन आट्री को याद आता है उन्होंने उसे लास्ट टाइम क्या ऑर्डर दिया था। वो बोलती है, मुझे बोला गया था ये सी राइस को अपने शक्तियों से कम कर दो। आट्री अपनी पावर दिखाती है, जिस पे नात्सुकी उसके सर पे देता है। अब मिनामो बोलती है, हमें मेरे स्कूल जाना चाहिए, वहाँ से हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। ये सुन आट्री को कुछ याद आता है और वो याद ये थी कि लंच का टाइम हो गया है। नात्सुकी बोलता है, मैं सच बोल रहा हूँ, इसे रखने का कोई फायदा नहीं है, इसे बेच के कम से कम हमें पैसे मिल सकते हैं। ये सुन आट्री नात्सुकी की टांगों को देखती है और बोलती है, मुझे बेच के आप प्रोस्थेटिक लेग लेना चाहते हो ना? अगर मैं आपकी लेग बन जाऊं तो आपको खुशी होगी? नात्सुकी उसे देखता है और बोलता है, नहीं। अगले सीन में मिनामो आट्री को अपने साथ अपने घर ले जाती है, जो काफी बड़ा था। मिनामो बोलती है, वो यहाँ अकेली रहती है। दरअसल उसके डैड यहाँ के मेयर हैं, लेकिन वो मेनलैंड गए हैं और चाहते हैं कि मैं भी वहाँ आ जाऊँ, पर यहाँ अभी भी काफी लोग जिंदा है, इसलिए मैं नहीं गई। अब वो आट्री के साथ चाय पीती है, जहाँ वो नात्सुकी की बात करती है। दरअसल नात्सुकी मेनलैंड एकेडमी में एडमिशन ले चुका था। उसने कहा था कि वो दुनिया को बचाएगा और सब कुछ पहले जैसा कर देगा, इसलिए उसने एकेडमी में बहुत ज्यादा मेहनत की। वो उस क्रू का मेंबर बना जो रॉकेट पे जाने वाले थे, ताकि वेदर मॉडिफिकेशन पे सर्च कर सके, पर उसके लैग के कारण उसे बोला गया कि वो नहीं जा सकता। फिर भी उसने मेहनत करना बंद नहीं किया। ये सुन आट्री बोलती है, मैं मास्टर का पैर बन के उनकी विश पूरी करूंगी, लेकिन मिनामो का कहना था ये पॉसिबल नहीं है। अब मिनामो बोलती है, मुझे नहीं लगता नात्सुकी तुम्हें बेचना चाहता है, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लगता है वो तुम्हें पसंद करता है। बस उसके साथ रहो, मुझे पता है ये उसकी हेल्प करेगा। अब आट्री वापस आ जाती है, जहाँ वो देखती है नात्सुकी बुरे सपने देख रहा है। नात्सुकी जब आँख खोलता है तो आट्री को दिखता है। अब वो नात्सुकी के पसीने को पोंछने के लिए कुछ लाने जाती है, पर वो उसे पीछे से पकड़ लेता है और उसकी गोद पे सर रख के बोलता है, क्या मैं यहाँ थोड़ा सो सकता हूँ? आट्री बोलती है, जी मास्टर, जिस पे नात्सुकी बोलता है, मुझे मास्टर मत बुलाओ। दूसरे दिन नात्सुकी चिल्ला पड़ता है। उसे यकीन नहीं होता उसने कल रात आट्री के साथ ऐसी हरकत की और उसने उसे बच्चों की तरह सुलाया। वो देखता है आट्री भी वही सो रही है। नात्सुकी उसे उठा के बोलता है, कल की सारी मेमोरी डिलीट कर दो, ये मेरा ऑर्डर है। लेकिन वो बोलती है, ये मैं नहीं कर सकती, और कल की बात सोच के वो शर्मा रही थी। ये देख वो चिल्लाता है। अब नात्सुकी बोलता है, अभी मैं तुम्हें नहीं बेच सकता बिना कैथरीन को बताए। ये सुन आट्री बोलती है, मिनामो सही थी, तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है ना? अब वो उसे फ्लाइंग किस देती है। बाहर उनकी आवाज मिनामो सुन लेती है। जब वो अंदर आती है उन्हें देख शॉक हो जाती है। नात्सुकी उसे जान से मारने की कोशिश कर रहा था और बोल रहा था, ऐसी हरकतें करना बंद कर दो, वरना मैं तुम्हें खुद तोड़ दूंगा और सब कुछ डिलीट कर दूंगा। अब दोनों शांत होते हैं
और नात्सुकी मिनामो को बोलता है जब तक कैथरीन नहीं आती तब तक ही बस ये यहाँ रहेगी। खैर मिनामो का स्कूल जाने का टाइम हो गया था। वो खड़ी हो जाती है। अगले सीन में नात्सुकी और आट्री खाना पानी का जुगाड़ करने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ नात्सुकी बोलता है हम गैस या इलेक्ट्रिसिटी का यूज नहीं कर सकते। वो लोग एक जगह जाते हैं जहाँ से थोड़ा बहुत खाना लेते हैं। वहीं आट्री के हाथ एक चिप्स का डब्बा लगता है, मगर नात्सुकी बोलता है ये जहाँ से लाई हो वही रख दो, यहाँ आसपास बच्चे हो सकते हैं जो इसे यहाँ ना पाके दुखी हो जाएंगे। नात्सुकी बोलता है जो मजबूर है वो यहाँ से कहीं जा ही नहीं सकते क्योंकि उनके पास पैसे नहीं हैं। अब वो आट्री को एक एरिया दिखाता है जहाँ पहले जमीन हुआ करती थी, लेकिन अब वो जगह पूरी पानी से भर गई है। अगले सीन में वो मिनामो से मिलते हैं, जहाँ नात्सुकी बोलता है कल से तुम इसे संभाल सकती हो। ये सुन मिनामो खुश होती है। तभी आट्री को कुछ होता है उस स्कूल को देख के, लेकिन पूछने पे वो बोलती है कुछ नहीं। सो हे एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरी वीडियोस जरा सी भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप तक नोटिफिकेशन आती रहे। टेक केयर, बाय।